हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आपको मैं इस क्लास के अंदर मैं सेट नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 कराने वाला हूं, जिससे कि वीडियो के जैसे कि आपने वीडियो का फर्स्ट पार्ट को देख लिया होगा, उसके अंदर आपको मैंने सारे इंपॉर्टेंट एमसी क्वेश्चंस हो गया, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हो गए, सारे कंप्लीट करा देते मैंने। और आपको मैं इस वाली क्लास के अंदर में आपको 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके बच गए थे, उसको मैं कंप्लीट कराने वाला हूं। जैसे कि पिछली क्लास में आपसे स्टूडेंट को मैंने बहुत ज्यादा मजेदार तरीके से आपसे स्टूडेंट को बढ़िया तरीके से पढ़ाया था, उसी तरीके से हम मजे लेते हुए इंटरेस्टिंग रूप से, मतलब कि आपको इंटरेस्ट देते हुए मजे मजे तरीके से, ठीक है, मजे करके हम फन से एकदम पढ़ेंगे अच्छी तरह से। तो चलो अपने आज इस वाली क्लास को शुरू करते हैं। और वीडियो का फर्स्ट पार्ट जो इसका हैगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीडियो का फर्स्ट पार्ट मत देखना, मत भूलना। वीडियो का लिंक आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, फटाफट फटाफट से जाकर के देख लेना। चलो करते हैं क्लास को, चलो करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर जो हमारा बच गया था, हमारे 7 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। हमारा क्वेश्चन नंबर, हमारा खंड गा स्टार्ट हो रहेगा। और ये 3 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 8 से 10 हमारे को 8 से स्टार्ट करना था, ठीक है। तो चलो करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि एक आयत की रचना करना है हमारे को। सबके सब आयत जानते हैं ना, आयत कैसा होता है सबको पता ही है। जैसे कि ये रहा फिगर, ये आयत इस प्रकार की रचना होता है। कैसा होता है? आयत इस प्रकार से होता है। आयत हो गया, ठीक है। हमारे को आयत बनाना है, ठीक है, आयत को बनाना है, ठीक है। तो इसकी एक भुजा कितना दिया गया हमारे को? 4 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसके विकर्ण की लंबाई, इसकी विकर्ण की लंबाई कितना? 8 सेंटीमीटर है। तो हमारे को रचना करना है, आयत बनाना है, ठीक है। तो विकर्ण पता क्या होता है? विकर्ण मतलब होता है कि इसका तिरछा, तिरछी रेखा को हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो ये एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, इसको हम रेखा खींच देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? एक कोने से कोने में मिलाना, ठीक है। आयत आयत के कोने कोने से मिलाना, या आप तिरछी रेखा को आप विकर्ण कहते हैं। ऐसी उसी प्रकार से आपका इस वाले बिंदु से ये हम यहाँ वाला जो बिंदु है हमारे, इसको हम क्या कहेंगे? विकर्ण कहेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही करते हैं आज। चलो कर से समझाता हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने में है, आंसर इसका। देखो इसको बनाते कैसे हैं एक बार समझ जाना। तो नेक्स्ट जो इसका अथवा वाला क्वेश्चन है ना, सेम सेम ऐसा ही है, बिल्कुल ही आसान है। और ये 3 मार्क्स ना फ्री फंड के हैं। क्या है? फ्री के नंबर, फ्री के, जैसे बोलते हैं ना फ्री के ले लो, फ्री 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 ले लो, ठीक है, फ्री के मिलने ले लो। तो ऐसे आपको क्या करना? सबसे पहले बोला क्या कहता है आपको? एक भुजा 4 सेंटीमीटर का, तो 4 सेंटीमीटर जो आपको भुजा दिया गया ना, तो स्केल से ना 4 सेंटीमीटर एक रेखा खींच लेना अपने पेपर पर, ठीक है। पहला स्टेप कंप्लीट, ठीक है, पहला तरीका हमारा, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। 4 सेंटीमीटर हमारे को लाइन खींचनी है। दूसरी बात करते हैं, अब हमारे को क्या करना है? अब हमारे को ये करना है कि अब हमारे को ना समकोण लेना है। अब हमारे को क्या करना है? समकोण बनाना है। क्या बनाना है? समकोण बनाना है। आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर प्रकार तो आपको जानते ही हो, ये प्रकार है, दिखाता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। ये रहा प्रकार मेरा, ये रहा प्रकार। इससे 90 डिग्री का कोण बनाने आता है ना, सबको 90 डिग्री का बनाने आता है, ठीक है। क्या करना होता है? कुछ नहीं करना, पेज पे लगा करके जीरो जो हमारे काटा होना चाहिए ना, ये जिसके अंदर में होता है, तो हमारे को बीच में बराबर में रख करके जो एकदम सीधी सी रेखा होती है, तो यहाँ पर रखना बराबर में। इस प्रकार से आपका प्रकार इस प्रकार से आपका आएगा, ठीक है। सॉरी, इस प्रकार से थोड़ा ऐसे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 90, सबसे ऊपर में आपको यहाँ पर 90 का दिखता है, सबसे ऊपर में 90 का दिखता है, तो 90 से सीधे एक रेखा खींच देना। 90 का डिग्री, 90 से बना लेना आप। 90 का हमने डिग्री का बना लिया, कौन हमने 90 डिग्री का बना लिया यहाँ पर। अब उसी प्रकार से आपको 90 डिग्री का प्रकार की मदद से हमारे को, सेम प्रकार की मदद से हमारे को 90 डिग्री का बना लेना है। हमने सीधी रेखा दूसरी वाली भी खींच ली। अब आपको क्या करना है? अब आपको हमको ये करना है कि भाई अब हमारे को विकर्ण कितना दिया गया था? 8 सेंटीमीटर का हमारे को विकर्ण दिया गया था। तो हम क्या करेंगे? स्केल की मदद से, हम क्या करेंगे? स्केल की मदद से प्रकार को खोल करके 8 सेंटीमीटर हम प्रकार को खोल लेंगे। क्या करेंगे? हम 8 सेंटीमीटर प्रकार को हम खोल लेंगे, ठीक है। प्रकार को खोल करके हम 8 सेंटीमीटर को क्या कर लेंगे? माप लेंगे, ठीक है। माप करके, ठीक है, 8 सेंटीमीटर हमने खोल करके फिर पेंसिल, पेंसिल इसमें लगा हुआ नहीं है, वैसे पेंसिल लगा लेना, ठीक है। पेंसिल तो सबको लगाने आता है ना भाई, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, ठीक है। तो फिर आपको क्या है ना, कांटे वाले को यहाँ पर रख करके 8 सेंटीमीटर आपने खोल रखा है, तो 8 सेंटीमीटर खोलने के बाद में यहाँ पर इस वाली रेखा जो हमने खींचा, जहां पर भी इसका कट हो जाए, जहां पर भी क्या है कट हो जाए, काट देना। यहाँ पे एक लाइन ऐसी रेखा खींच देना। फिर दूसरे वाला नोक को यहाँ पर रखना, नुकीली नोक को यहाँ पर रखना, और पेंसिल से ऊपर में जहां तक कट जाए वहां से काट देना। फिर आपको क्या करना है? जहां पे ये वाला बिंदु कटा होगा, जहां पे ये वाला बिंदु कटा होगा, उसको दोनों को मिला देना। हमने मिला दिया। मिला देने के बाद में आपको क्या करना है? अब देखो हमने दोनों को मिला दिया, तो ये ऊपर वाला जो संख्या आपका आएगा, देखो जो ऊपर वाली संख्या आपका आएगा 4 सेंटीमीटर का आएगा, ठीक है। अब आपको जो ये वाले से क्या करना है आपको ना, ये वाली रेखा ना, इस वाले बिंदु से ये वाली रेखा खींच देना, ठीक है। बस बन गया आपका आयत। बस यही करना था, आयत करने में, ठीक है। आप लोग अब इस यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई खुद से नाप के देखोगे ना, यहां से लेकर यहां तक की लंबाई तो 8 सेंटीमीटर ही आएगा। ये 4 सेंटीमीटर तो हमने नापा था स्केल से, मगर ये जो इस रेखा आएगी ना, ये वाली रेखा की लंबाई ये 8 सेंटीमीटर ही आपका, नाप करके देख लेना, ठीक है। तो ये प्रोसेस आएगा, इस प्रकार से आपको आयत बनाना है।
चलो इसी का जो अथवा वाला बी वाला क्वेश्चन है सेम एज इट इज है, सेम ऐसे ही करना जैसे स्टेप बताएगा वैसे वैसे स्टेप करना और आपका हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? फटाफट से बताओ कमेंट से, फटाफट से यस लिख देना, हाँ समझ में आ गया सर, हम आगे पढ़ाओ आगे पढ़ाओ, अगला क्वेश्चन कराओ। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन हैगा उसको मैं थोड़ा सा लास्ट में कराता हूँ, बाकी अब इसको हम रहने देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 10th से। मुझे याद दिला देना फटाफट से, क्लास में मुझे याद दिला देना, कमेंट्स कर देना सर 9th क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है फटाफट से। ठीक है, चलो करते हैं। तो 10th क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में हमारे को लिखना है। निम्नलिखित भिन्न को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम का मतलब होता है ना कि सबसे पहले क्या आएगा, सबसे छोटा आएगा, छोटा एक है, फिर से बड़ा आएगा, दो बड़ा है, फिर से बड़ा आएगा, तीन है। तो इस प्रकार से आरोही क्रम से कहते हैं छोटे से बड़े की ओर जाना। ठीक है, आरोही क्रम का मतलब ये होता है। तो हमारे को अब आप लोग देख रहे हो ये बटे में है, तो मैं कैसे सर मुझे तो पता ही नहीं सर ये कौन सा बड़ा है कौन सा बड़ा नहीं है, बटे में है हमारे को पता ही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपको हमको क्या करना पड़ेगा, हमको ये करना पड़ेगा कि सबको भाग करना पड़ेगा भाई। तीन दे रखा है, तीनों को भाग करना पड़ेगा। जब आपको 7/10, ठीक है 7/10 करोगे, 7 को 10 से भाग करोगे तो कितना आपका आएगा, 0.7 आएगा। सबको पता है किसी भी संख्या को 10 से भाग करने पर क्या आता है, उसके एक संख्या छोड़ करके। ठीक है, 10 से भाग करने पे एक संख्या छोड़ करके पॉइंट लगा दो बस। तो हमने क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली संख्या जो 7 आएगा उसको छोड़, 7 को हम लिख लेंगे। फिर एक संख्या जो हमारा क्या है 7 को छोड़ दो, उसके आगे में क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो, और पॉइंट से पहले क्या लगा, 0 लगा दो। तो इस प्रकार से इसका भाग जो आता है आपका ऐसे आता है। वैसे इस प्रकार से मुझे 8/10 का ना, 8/10 का मुझे बताना पॉइंट भाग करके कितना आएगा। ठीक है, कमेंट करना मुझे फटाफट से। अगला देखो हमारा 5 है, हमारा कितना आएगा, 12/15 आएगा। 3 के बारे में 12 कितने बार में आता है, 4 बार में। 3 के बारे में 15 कितने बार में आता है, हमारा 5 बार में आता है, सबको पता है। ठीक है, अब हमारा बचा क्या, 4/5 है। अब 4 को क्या करना पड़ेगा, 5 से भाग करो। 4 को क्या करो, 5 से भाग करो। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, हम 4 को 5 से भाग नहीं कर सकते, हमारे को क्या लगाना पड़ेगा, हमारे को 0 लगाना पड़ेगा। 0 लगाने के बाद यहाँ पे क्या लगाना पड़ जाएगा, हमारे को पॉइंट लगाना पड़ जाएगा। 4 के बारे में 4, 5 के बारे में 40 कितने बार में आता है, 8 बार में आता है। तो ये पूरा कट जाएगा। आया कि आपका 0.8 आया। ठीक है, 0.8 आया। पॉइंट से पहले हम क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। तो आपका जो आया क्या निकल के आया, 0.8 आया। नेक्स्ट वाले का आपका क्या है, इसका भाग, इसका जो भाग खुद से कर लेना, आपको मैंने सिखा दिया कैसे करते हैं। तो इसका भाग करोगे आपका कितना आएगा, 0.6 आएगा। अब देख लो तीनों में से बड़ा कौन सा है, तीनों में से बड़ा सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है, 8 है। ठीक है, 0.8 जितना ये हमारा ना कितने का नजदीक चला जाएगा हमारा, ये तब तक 10 ना बन जाए ना। ये देखो ये संख्या जो आपका रहेगा ना, पॉइंट के बाद जो संख्या सबसे ज्यादा बड़ा रहेगा वही आपका बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन सा आपका 6 है, फिर 7 बड़ा है, फिर आपका 8 बड़ा है। तो ये रहा आपका आरोही क्रम। इस प्रकार से आपको करना था इस वाले क्वेश्चन के अंदर में। ठीक है, देखो क्वेश्चन ना सारे सारे इजी इजी है। ठीक है, क्वेश्चन इजी है, बस समझ लो ना कि ये चुटकी वाला काम है। लाइट वेट बोलते हैं ना, लाइट वेट जिम के अंदर में क्या बोलते हैं, लाइट वेट बोलते हैं ना। सब आसान है, इजी इजी क्वेश्चन है। सब पता है, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले पता क्या बोलोगे, इजी है ये, किसी को बस। वो आपका जो ना ये वाला क्वेश्चन जो है ना, आपको मैं बोलता हूँ ना इजी, आपको क्वेश्चन करने से पहले क्या बोला करो, इजी है। ठीक है, इजी है। तो आपको ना जो क्वेश्चन आप करने जाओगे ना 100% इजी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 100% इजी बन जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा 11 से 13 आपके क्वेश्चन है, दीर्घ प्रकार वाले क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है आपके। ठीक है, तो चलो करते हैं, हमारा इजी क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चलो देखते हैं 11th क्वेश्चन है हमारा। देखो एक फर्श हमारा क्या है, एक फर्श 13 मीटर लंबा है। एक फर्श क्या है, 13 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है। इससे आपको पता चल रहा है, इससे पता चल रहा है, मुझे बताओ कमेंट्स में सभी के सभी फटाफट से यस करके बताओ सर। ये जो हमारा 13 सेंटीमीटर लंबा है, 12 सेंटीमीटर चौड़ा है, 12 सेंटीमीटर चौड़ा है हमारा। तो ये बताओ हमारा आयत है ये वर्ग है, आयत है वर्ग है। तो ये आपका क्या है, पता आयत बन रहा है, ये आपका क्या है, आयत है। क्योंकि आयत को पता ही है आपको, आयत का जो होता है लंबाई चौड़ाई दोनों अलग अलग होता है। ठीक, आगे देखो फर्श पर 12 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक वर्गकार। ठीक है, क्या है फर्श पर, जो हमारा फर्श था ये वाला फर्श है, इसी को ऊपर ही, इसके ऊपर ही 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गकार कालीन बिछाएगा। ठीक है, ये हमारे मतलब कि ये मुझे फर्श दिया गया इतना सेंटीमीटर, इतना चौड़ा मेरा क्या फर्श है, इतना चौड़ाई लंबाई वाला फर्श है मेरा। इसके ऊपर मैंने क्या कर बिछा दिया, मैंने कालीन बिछा दिया। जैसे कि आपको टेंट देखते हो ना, जैसे कि अपने आपका मान के चलो आप किसी बैंकेट में जा रहे हो। ठीक है, बैंकेट में क्या होता है, जैसे कि आप एंटर करते हो बैंकेट के अंदर में, तो आपका कुछ जगह होता है उसके ऊपर ना कालीन बिछाया जाता है, समझ रहे हो। तो उसी प्रकार से वैसा ही है, सेम इमेजिन करना। तो वर्गकार आपका कालीन है बिछाएगा। तो हमारे को बताना है फर्श का वह सतह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसपे कालीन नहीं बिछा है, जिसपे कालीन नहीं बिछा है। चलो करते हैं, देखो कैसे करा जाएगा वैसे सोचो। पहले हमारे को दिया गया 12 सेंटीमीटर क्या चौड़ा है, 13 सेंटीमीटर उसकी लंबाई है। ठीक है, तो ये हमारे को सतह दिया गया है, इतना हमारे को क्या दिया गया, सतह है ये। ठीक है, अब इसके ऊपर ही, इसके ऊपर ही हमारे को क्या बिछाया गया है, देखो। तो इसके ऊपर ही मेरा क्या बिछाया गया है, इसके ऊपर मुझे इतना 12 सेंटीमीटर का क्या बिछाया है, कालीन बिछाया गया है।
तो ये रहा मेरा कालीन बिछाया गया, इतना बिछाया गया, इतनी जगह पे मैं कालीन बिछाया गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कोल हमने कालीन को तो बिछा दिया है, बाकी जो क्षेत्रफल बच गया, जितने क्षेत्रफल पे कालीन नहीं बिछाया उसका क्षेत्रफल बताना है हमारे को। ठीक है, जितने पे कालीन नहीं बिछाए, तो ये जो जो इलाका बच गया आएगा उस पे हमारे को उसका ही क्षेत्रफल बताना है। तो हम कैसे करेंगे, हमारे को पता क्या कैसे करना पड़ेगा, हमारे को सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे पहले। ठीक है, फिर हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर हम क्या करेंगे, आयत के क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल को हम घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं। तो दिया है हमारे को, सबसे पहले लिखना, आप हल लिखना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर क्या हमारा 13 है ना, क्वेश्चन नंबर 11 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 है। हल लिखना और यहाँ से लिखना, आयत की चौड़ाई कितना दिएगा 12 मीटर, आयत की लंबाई कितना दिएगा 13 मीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने क्या होता है आपका चौड़ाई होता है, लंबाई गुने क्या होता है आपका, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। आगे चलो, तो लंबाई गुने 12 गुने 13 करो, कितना आएगा आपका 56 आएगा। नहीं आता तो सीधे सीधे ऐसे गुना करके देख लेना, सबको सबको ऐसे गुना करना तो आता ही है, पूरा कर लेना। 156 हो गया। आगे देखते बात करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, भुजा गुने भुजा, क्या होता है, भुजा गुने भुजा होता है। मतलब कि आपको जो दिया गया है वहां पर कितना दिया गया है, ये ऐसे यहाँ पर ये ऐसे है, 5 नहीं है, ऐसे है, साइड इंटू साइड बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो 12 गुने 12 करेंगे कितना आएगा हमारा 144 मीटर आएगा। अब आगे देखो, हमारे कालीन नहीं बिछा भाग, ठीक है, हमारे कालीन नहीं बिछा भाग, तो हमारे को क्या करना, आयत के क्षेत्रफल में से हमारे को वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो जो इस पे हमारे क्षेत्रफल नहीं बचा है, नहीं बिछा है ना कालीन, उसका हमारे को क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमारे 156 में से हमारे को 144 घटाएंगे तो हमारे कितना आ जाएगा, 12 मीटर क्षेत्रफल पे हमारा कालीन नहीं बिछा हुआ है। बस इतना ही करना था। चलो, तो इसका अथवा वाला जो क्वेश्चन है ना, सेम एज इट इज ही क्वेश्चन है, उसको कर लेना, आराम से समझ में आ जाएगा, पढ़ना सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, ऐसे ही निकालना है, ऐसे ही सब कुछ सेम सेम करना है, बस सब कुछ सेम सेम ही करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, देखो हमारे को कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन के अंदर में, बेसिकली हमारे को सही मिलान करना है बस। चलो करते हैं। न्यूटन कोण किसे कहते हैं, न्यूटन कोण आपका क्या होता है, 90 डिग्री से कम। तो देखो 90 डिग्री से कौन सा कम है हमारा, तो ये रहा 90 डिग्री से हमारा चौथा वाला कम है। आगे देखो अधिक कोण, अधिक कोण का मतलब क्या था, 90 डिग्री से अधिक और आपका 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम अधिक कोण कहते हैं। तो अधिक कोण कौन सा आपका हो गया, ये रहा पहला, इसका पहला, इसका आंसर आपका 130 है, जो आपका 90 से बड़ा है मगर 180 से कम है। नेक्स्ट देखो आपका समकोण, समकोण का मतलब क्या था 90 डिग्री, तो ये रहा 90 डिग्री, यहाँ पे कोण बनना है 90 डिग्री का। हो गया। सरल कोण किसे कहते हैं, सरल कोण आपका होता है 180 कोण। ठीक है, सरल कोण का मतलब क्या होता है, सिंपल सा कोण होता है इसको, जिसका कोण क्या हो 180 हो, जिसका कोण का माप क्या हो 180। तो ये तीसरा का आंसर है। प्रतिवर्ती कोण, परिवर्ती कोण का मतलब होता है आपका 180 से अधिक। क्या होता है प्रतिवर्ती कोण का मतलब क्या है, 180 से अधिक होना चाहिए कोण। तो ये आपका 180, ये वाला जो कोण आएगा यहां से लेकर यहां तक घुमाया गया है, तो ये जो आपका कोण बनना है बाहर वाला, तो ये आपका 180 से अधिक है। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इजी क्वेश्चन है, देखो तो हमारे को दिया गया है चित्रलेख, निम्नलिखित चित्रलेख, ठीक है, चित्रलेख 5 अलग अलग गांव में ट्रैक्टर की संख्या है, संख्या को दर्शाता है। 5 अलग अलग गांव हैंगे, उसमें ट्रैक्टर्स की संख्या को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि राजपुरा के अंदर में कितने ट्रैक्टर हैंगे, 1 2 3 4 5 5 ट्रैक्टर है। सहपुरा में अब कितने ट्रैक्टर हैंगे, 4 ट्रैक्टर हैं। ठीक है, सतगढ़ में इतने ट्रैक्टर है, रामगढ़ में इतना है, और खलीमपुर में इतने ट्रैक्टर है। ठीक है, अब आगे देखो ट्रैक्टर की संख्या देगा, और ये जो एक पिक्चर बराबर कितने ट्रैक्टर है हमारे, 10 ट्रैक्टर है। एक पिक्चर बराबर कितना मतलब 10 ट्रैक्टर है। एक पिक्चर क्या मतलब दर्शा रहा है आपका, एक पिक्चर के अंदर में कितने ट्रैक्टर है आपके, 10 ट्रैक्टर है। तो इसी प्रकार से बताओ मुझे चला कि एक ट्रैक्टर के अंदर में आपके कितने 10 ट्रैक्टर हैं, इसके अंदर में एक 10 हो गए, इसके अंदर भी 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 10 हो गए। तो एक पिक्चर के अंदर में 10 ट्रैक्टर, तो टोटल कितने ट्रैक्टर हो गए यहाँ पर हमारे 50 ट्रैक्टर हो गए। ठीक है, तो आपको ऐसे भी सिंपल से ऐसे भी कर सकते थे आप। हमारे को क्या करना है, यहाँ पे 5 कितने ट्रैक्टर है, 5 ट्रैक्टर है, उसको हम मुझे किससे गुना कर दूंगा, 10 से गुना कर दूंगा, क्योंकि एक के अंदर 10 है, तो मुझे 5 करने 10, 5 करने में फिर कितने करने के लिए हमारे को कैसे निकालना पड़ेगा, 5 गुने 10 करना पड़ेगा, तो कितने आ जाएंगे 50 आ जाएंगे। ये क्लियर हो गया। आगे चलो क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो सिंपल सा आएगा, सारे सारे क्वेश्चन एकदम सो इजी इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे कम ट्रैक्टर वाले गांव का नाम लिखे, ठीक है, सबसे कम ट्रैक्टर वाले गांव का नाम, सबसे कम ट्रैक्टर कहां पर है बताओ। तो ये रहा रामगढ़ के अंदर में सबसे कम ट्रैक्टर है। तो हमारे को क्या लिखना था, हमारे को सिर्फ और सिर्फ नाम लिखना था, गांव का नाम लिखना था। ठीक है, तो गांव का हम नाम हमने लिख दिया। ठीक है, आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सबसे अधिक ट्रैक्टर वाले गांव का हमारे को नाम लिखना है। सबसे अधिक ट्रैक्टर किस कौन से गांव में, सतगढ़ में। किसमें, सतगढ़ में। और कितने ट्रैक्टर आपके आएंगे देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ट्रैक्टर, 7 गुने 50। वैसे बोला नहीं गया हमारे को 7 गुने 10, सॉरी 7 गुने 10, तो कितना आ जाएगा 70 ट्रैक्टर इस वाले घर गांव के अंदर में है। ठीक है, तो बाकी हमारे को नाम बोला गया था, तो हमने नाम हमने कर दिया।
ठीक है, नाम बता दे, सतगढ़ इसका नाम है। ठीक है, इस बाकी क्वेश्चन खुद से करना, इजी क्वेश्चन है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट वाउट कुछ भी आ जाए तो कमेंट्स करना, मैं बता दूंगा, बाकी खुद से करना। सो इजी क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा खंड हमारा अरा स्टार्ट होने जा रहा है और 14 से लेकर 16 क्वेश्चन जो हमारे आएंगे, हमारे 4-4 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन हैं। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पढ़ते हैं। गणित की एक कक्षा में शिक्षिका संपूर्ण संख्या की परिभाषा अवधारणा समझा रही है, मतलब कि संपूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं उसकी अवधारणा को समझा रही है। ठीक है, चलो मैं आपको पूछता हूं, जैसे कि मैं आपको बोलता हूं कि आपको एक चीज तो सबको, किसी की भी एक चीज की परिभाषा तो आपको पता होगा। जैसे कि मैं आपको पूछता हूँ, किसकी 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 पूछूं। अच्छा बताओ, चलो छोड़ो, एक सिंपल सी सवाल पूछता हूँ। मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते क्या, ये बताओ। हम गणित के अंदर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, आपके पास गणित का बुक है क्लास 6 के अंदर में, आप पढ़ के आ रहे हो इसके अंदर में, ये बताओ। आप हम अगर मैं आपसे पूछूं उसके अंदर आप पढ़ के आ रहे हो, हम जमा, घटाना, जोड़ना, गुणा करना, भाग करना, ये सब तो हम पढ़ रहे हैं ना। बेसिक का यही है, बस उसी प्रकार से देख सुनो। सुनो अब, संपूर्ण संख्या जो आपका है ना, संपूर्ण संख्या की अवधारणा मैम बता रही है। ठीक है, तो उन्होंने अपने छात्रों से कहा, ठीक है, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दुगने के बराबर हो उसे हम क्या कहते हैं, संपूर्ण संख्या कहते हैं। क्या बोला जा रहा है, सुनो। हमारा वह संख्या, क्या बोला जा रहा है, वह संख्या यहाँ पे है, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों, ठीक है, जिसके सभी गुणनखंडों का योग, एक शब्द यहाँ पर ये चीज अलग हो गया, का योग, ठीक है, उस संख्या के दुगने के बराबर, उस संख्या क्या है, दुगने के बराबर है, तो हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आया, आपको समझा दूंगा, बाकी समझो अभी। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तब समझाता हूँ। उपयुक्त उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के हमारे को उत्तर देना है। पहला आपका संख्या आएगा, संख्या 20 के सभी गुणनखंड लिखिए। हमारे को क्या करना, संख्या 20 के सभी गुणनखंड हमारे को लिखने हैं। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जिससे कि इसका मतलब ये होता है कि जिससे कि ये भाग हो सके। एक सेकंड रुक जाओ, अभी बताता हूँ। और बाकी सबके आपको हमारे सभी क्लास, मतलब कि इस वाले क्वेश्चन पेपर का सभी के आंसर चाहिए, सभी के आंसर जो लिखा हुआ होता है, ये पीडीएफ चाहिए आपको, पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए आपको, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको सारे पीडीएफ मिल जाएगा। तो लिंक आपको इस वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो ठीक है, चाहिए तो ज्वाइन कर लेना। और ज्वाइन करके फिर कमेंट करना पीडीएफ, ठीक है, सब्जेक्ट का नाम डाल के पीडीएफ कमेंट करना। तो ये रहा हमारा, तो हमारे को 20 के गुणनखंड बताने हैं। हमारे के 20 के गुणनखंड मतलब है कि ये 20 जो आएगा, हम 20 जो संख्या आपका किस किस संख्या से भाग हो सकता है, गुणनखंड मतलब क्या है, किस किस संख्या से क्या हो सकता है, ये भाग हो सकता है। ठीक है, तो 20 जो आपका आएगा 1 से, ठीक है, 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से भाग हो सकता है। क्या 21 से भाग हो सकता है क्या 20 21 से भाग हो सकता है? फटाफट से कमेंट्स करके बताओ, फटाफट से कमेंट्स करके बताओ। ठीक है, तो आपका ये देखो, तो हमारा ये संख्या 100 है, 20 जो है इतनी संख्या से भाग हो सकता है। ठीक है, बस इतना ही करना था, इसके में कुछ नहीं करना था बस। इससे आगे जो कर रखा है ये फालतू के काम है, मत करना। ठीक है, गुणनखंड हमारे को बताना था, हमने गुणनखंड बता दिया, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका हमारे को 28 के सभी गुणनखंड बताना है, मतलब कि 28 संख्या किस किस संख्या से भाग हो सकता है। देखो, 1 से भाग हो सकता है, हाँ हो सकता है। 2 से भाग कर सकते हैं हम 28 को, हाँ कर सकते हैं। 4 से कर सकते हैं, कर सकते हैं। 7 से कर सकते हैं, कर सकते हैं। 14 से कर सकते हैं, कर सकते हैं। 28 से हम भाग कर सकते हैं 28 को, हाँ एक बार में कट जाएगा, कर सकते हैं। तो हमारा ये आ गया, बस गुणनखंड लिखने थे, इसके अलावा कुछ मत करो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है कि दर्शाइए कि 20 एक पूर्ण संख्या नहीं है। हमारे को दर्शाना है कि पूर्ण संख्या नहीं है, दर्शाना है कि हमारे को पूर्ण से 20 एक क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। कैसे नहीं है दर्शाना है, देखो चलो दर्शाते हैं। तो हमारे को संख्या जो हमारा है कि पहले क्या बोला गया, सब 20 के गुणनखंड का योग, ठीक है, 20 के गुणनखंड का योग कितना है आपका, देखो संपूर्ण बता के देखो, 20 के गुणनखंड का योग टोटल कितना है, देखो 20 के गुणनखंड क्या निकल के आए थे हमारे, टोटल इतने निकल के आए थे 20 के गुणनखंड। ठीक है, तो हमारा तो सबको हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ गया, हमारा 42 आ गया। आगे देखो, अब हमारे को क्वेश्चन में क्या बोला गया था, संपूर्ण संख्या उसे कहते हैं। ठीक है, ठीक है, संपूर्ण संख्या उसे के वह संख्या जिसके सभी गुणनखंड का योग, तो सभी गुणनखंड का योग है, ये हमारा गुणनखंड है, 42 आ गया। आगे देखो, हमसे बोला गया था उस संख्या के दुगने, उस संख्या से गुणने का मतलब कि 20 का दुगना, क्या बोला, उस संख्या के दुगने मतलब कि संख्या क्या मेरा 20 है, 20 के दुगने के बराबर हो, मतलब कि इसके सभी गुणनखंड का योग, ये जो संख्या हमारा 20 है, 20 का दुगना मतलब कि 20 को 2 से गुना करेंगे हमारा कितना 40, तो 40 के बराबर होना चाहिए। इस सभी का योग 40 के बराबर, संख्या के बराबर होना चाहिए, दुगने के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 42 है, यहाँ पे कितना 40 है, क्या ये दोनों बराबर है, क्या ये दोनों बराबर है, कमेंट्स में बताना फटाफट से। ठीक है, कमेंट्स में बताना, इसलिए ठीक है ये बराबर नहीं है, तो इसलिए ये 20 जो है हमारा क्या है, संपूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आ गया। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन भी है हमारा, जो है नेक्स्ट वाला 3 वाला जो क्वेश्चन है, सेम ऐसे ट्रीट करना है। 20 के गुणनखंड मैंने बता ही दिए हैं, सभी को क्या करना, कुछ नहीं करना, सभी को जोड़ देना। यहाँ पे 56 आ गया और इसको 28 को दुगुना कर देना, फिर यहाँ पे लिख दिया दोनों को दोनों बराबर है, तो बस लिख देना, इसलिए ये पूर्ण संख्या है। बस समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 15 क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो करते हैं। देखो श्रु ठीक है, सुश्री कविता ठीक है, कविता सिक्स कक्षा के सिक्स के विद्यार्थियों के साथ बहुभुजों के परिणाम, ठीक है, बहुभुज के परिणाम, परिणाम मतलब समझते हो, परिणाम का मतलब आपका होता है सारी भुजाओं का जोड़, सभी भुजाओं का क्या, सभी भुजाओं की लंबाई का जोड़, परिणाम का बताएगा सभी भुजाओं की लंबाई का जोड़। जैसे कि आपको मैं बोलता हूं, आपके घर के अंदर में जैसे कि आपकी हाइट कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, किसी की हाइट होगी 5 फुट होगी, किसी की 5 5 होगी, किसी की 6 फुट होगी, किसी की 4 8 होगी, किसी की 4.5 होगी, ऐसे होगा। ठीक है, किसी का किसी का 3.5 4 4.5 ऐसे होगा। आप 6 क्लास में हो तो लगभग लगभग इतना हो सकता है आपका। ठीक है, 4 तक 4 5 तक भी जा सकता है, 5.5 भी जा सकता है आपका। ठीक है, तो बात ये हम करते हैं कि आपका पता है कि आपकी लंबाई कितनी है, तो उसी प्रकार से हमारे जो बहुभुज सब होते हैं, बहुभुज मतलब कि आयत होता है, वर्ग होता है, इन सब के जो सभी भुजाओं की लंबाई, जो सभी भुजाओं की जो लंबाई होती है उसको हम क्या कहते हैं, परिणाम कहते हैं। चलो आगे बाकी क्वेश्चन करेंगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, विषय, ठीक है, विषय पर एक गणित प्रयोगशाला गतिविधि आयोजित कर रही थी। गतिविधि के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को समझाया कि किसी भी बंद समतल आकृति का परिणाम उसकी सीमा के साथ एक चक्कर लगाने पर तय की गई दूरी होती है। अब यहाँ पे सीधा सा जो मैंने आपको भाषा में समझाया है कि किसी भी आकृति का जो परिणाम होता है उसके सभी के सभी भुजाओं का क्या होता है, योग होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। तो उसी प्रकार से ये कहा जा रहा है। बाकी ये वर्ड्स को छोड़ो, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो, तो हमारे को बताना है कि उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न को हमारे को उत्तर देना है। देखो, तो हमारे को दिया गया है कि अब इसमें आकृति भी आपको दिया गया है। ये देखो, आपको पहले तो एक आपको आयत दिया गया है जिसकी लंबाई कितनी है, इसको हम इस वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, लंबाई कहते हैं। तो लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, उस वाले को हम क्या कहते हैं, चौड़ाई कहते हैं। चौड़ाई कितना दिया गया आपको, 8 दिया गया। ठीक है, आगे देखो हमारा नेक्स्ट वाला जो क्या है, वर्ग दिया गया, वर्ग की सभी भुजाएं क्या हमारा 5 है, 5 है, 5 है। अब क्या बोला जा रहा है कि बहुभुज का परिणाम, परिणाम का मतलब क्या होता है, मैंने बोला सभी भुजाओं का योग। तो यहाँ पे एक भुजा क्या मेरा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, एक भुजा मेरा ये है। ठीक है, तो 5 ये हो गया, 5 5 10 10 5 15 15 और 20, तो इसके भुजाओं, इसका परिणाम कितना निकल के आ गया, हमारा 20 निकल के आ गया। उसी प्रकार से आयत का जो लंबाई आपका, उसी प्रकार से हमारा आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये 12 तो ये भी 12 हो गया, ये 8 है तो ये भी 8 हो गया। अब देखो 8 और आपका 12 और 8 कितना हो गया आपका, सभी भुजाओं का योग। ठीक है, तो इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, सभी भुजाओं की, इस भुजा की लंबाई को भी जोड़ेंगे, इस भुजा की लंबाई को भी जोड़ेंगे, इस भुजा की लंबाई को भी जोड़ेंगे और इस वाली भुजा की लंबाई को भी जोड़ेंगे हम। 20 और 8 कितना हो गया, तो सॉरी 12 और 8 20, 20 और 20 और 12 कितना हो गया हमारा, 32 हो गया, 32 और 8 40, तो टोटल इसके भी कितने निकले, इसके कितने हैं, 40 है। आगे चलो क्वेश्चन पे करते हैं। तो हमारे को पूछा गया है कि लंबाई ए इकाई और चौड़ाई बी इकाई वाले एक आयत का परिमाण, ठीक है, परिमाप ज्ञात कीजिए। हमारे को क्या बोलेगा, लंबाई ए दिया गया है और हमारे को चौड़ाई कितना दिया गया, बी है। हमारे को संख्या में नहीं दिया गया, ये ध्यान रखना, हमारे को संख्या नहीं दिया गया है, सिंपल सी बात है। ठीक है, हमारे को ना यहाँ पर ना ए बी सी डी दिया गया, हमारे पास संख्या नहीं दिया गया है। ठीक है, आगे करते हैं। बाकी यहाँ पर भी सेम ऐसे लिखा पड़ा है, परिणाम उसकी सभी भुजाओं की लंबाई का योग, जो आपको मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे को लंबाई दिएगा ए बी दिएगा, मुझे संख्या नहीं दिएगा, मुझे ए बी दिया गया। ठीक है, तो आयत का परिमाप बताना है। तो आयत का परिमाप क्या होता है वैसे देखो। ठीक है, तो हमारे को आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुने एल प्लस बी, एल प्लस बी मतलब कि ये आपका लंबाई, ये आपका चौड़ाई है। ठीक है, तो आयत की लंबाई हमारे को क्या दिया गया, एक इकाई दिया गया, आयत की चौड़ाई कितना, बी दिया गया है। बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूले में पुट मार दो उसको, फॉर्मूले में रख दो। फॉर्मूले में जब आप इसको रखोगे तो लंबाई, लंबाई की जगह पर लंबाई, चौड़ाई की जगह चौड़ाई रख देना, ए प्लस बी हो जाएगा। तो अब आपका क्या निकल के आएगा, अब इसका ये ए प्लस बी निकल के आएगा। ठीक है, तो आयत का परिणाम क्या निकल के, अब इसका मतलब ये है कि आपका, अब देखो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी निकल के आ गया, इसका फॉर्मूले के अंदर में ये पुट हो गया। अब पता क्या होता है, आपको ना थोड़ा सा और सोल्यूशन करना पड़ेगा इसमें। जैसे कि 2 को ना आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से गुना करना पड़ेगा। 2 को 1 से गुना करोगे तो कितना निकल के आएगा आपका, 2 ए आएगा। 2 को 20 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 2 बी आएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दोनों के बीच में, दोनों की संख्या के अंदर में 2 2 आपके दोनों में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे। हम क्या करेंगे, 2 को बाहर कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ पर क्या, सिर्फ और सिर्फ ए बचेगा, यहाँ पर क्या, सिर्फ और सिर्फ बी बचेगा बस। ठीक है, तो वही सेम चीज बन गया, ऊपर वाला ही बन जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, वही सेम चीज बच जाएगा आपका, 2 बाहर हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, ये सब छोड़ो, ये भी मत करो कुछ, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में हम रख दिया, यही परिमाप है बस। यहाँ पे छोड़ देना, यहाँ पे लिख देना 2 बराबर एल, ठीक है, ए प्लस बी लिख देना, बस काम खत्म, छोड़ दो, हो गया काम। आगे बढ़ो। देखो, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी, हमारा एक्स है,
वाले एक वर्ग का, ठीक है, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है यार, एक्स एक्स को हमारे को क्या कर दिया गया है, देखो वर्ग की भुजा, ठीक है, वर्ग की भुजा कितना दिया गया हमारे को, एक्स इकाई दिया गया। वर्ग का परिमाप क्या होता है आपका, 4 गुने भुजा होता है। क्या होता है, 4 गुने भुजा। तो 4 को आपको हमारे को भुजा क्या दिया गया, सिर्फ एक्स दिया है, तो एक्स से गुना कर दो, तो आपका क्या परिणाम आपका निकल के आ गया, 4x। बस आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा तीसरे का ए, ठीक है, बोर्ड ए पर बने आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। बोर्ड ए, ठीक है, ये हमारा बोर्ड है, ये हमारा बोर्ड है, इसको बोर्ड ए है ये, ठीक है। तो इस पे जो बना है ना हमारा आयत, आयत का परिमाप ज्ञात करना है। इसका इसका आंसर मुझे कमेंट्स करना सभी के सभी, ठीक है। अब मैंने आपको फॉर्मूला तो बता ही दिया मैंने, लंबाई यहाँ पर आपको लंबाई चौड़ाई आपको मैंने बताई दिया, लंबाई चौड़ाई दिया गया है। बस आपको क्या करना है, ये रहा फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला दिया गया है, इसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। लंबाई दिया गया है, लंबाई कितना दिएगा, 12 दिया गया है। चौड़ाई कितना दिएगा, 8 दिया गया है। 8 सबसे पहले दोनों को जोड़ लेना, 8 और 12 और 8 कितना होता है आपका, 20 होता है। 20 को 2 से गुना कर देना, कितना निकल के आएगा, 40। तो 40 फिर आपका निकल के आ जाएगा। इसका आंसर सभी के सभी, इसका तो मैंने आयत का तो मैंने बता दिया, इसका आंसर मुझे वर्ग वाला, वर्ग का परिमाप का मुझे कमेंट्स करना सभी के सभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 16 क्वेश्चन करते हैं, 16 क्वेश्चन करते हैं। देखो 16 क्वेश्चन हमारा है कि सर्दियों की एक ठंडी, ठीक है, ठंडी शाम है, ठीक है, सर्दियों की एक ठंडी टाइम है, क्योंकि अभी देख रहे हो आप स्टूडेंट, सर्दियों का टाइम चल रहा है बिल्कुल ही, ठीक है। तो रवि, प्रिया, अंजू अपनी दादी के साथ रसोई के गर्म चूल्हे के पास बैठे हैं, ठीक है। दादी गुड़ की चिक्की बना रही है, क्या बना रही है, चिक्की बना रही है। चिक्की बोल सकते हो आप, या पट्टी भी बोल सकते हो, पट्टी भी बोला जाता है, गुड़ की पट्टी बोलो, ठीक है। चक्की हटाओ, पट्टी बोलो, पट्टी बना रही है। उन्होंने पट्टी का एक बड़ा आयताकार टुकड़ा बनाया। अब ये देखो इस प्रकार से, मतलब कि इस प्रकार से उन्होंने अपना क्या बनाया, गुड़ का पट्टी बनाया, ठीक है। और उसे 12 टुकड़े में काटा, उसे क्या कर दिया, 12 टुकड़े में, छोटे छोटे, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, इतना टुकड़ा, इतने इतने टुकड़े में इसे उन्होंने काट दिया, ठीक है, 12 टुकड़े के अंदर में काट दिया। ये रहा टुकड़े में काट रखे हैं। तो दादी ने, ठीक है, दादी ने रवि को कितने दिया, रवि को 2 टुकड़े दिए, प्रिया और अंजू को 3-3 टुकड़े दिए, और दिए बाकी टुकड़े को एक डिब्बे में रख दिया। बाकी टुकड़े को डिब्बे में रख, देखो दादी देख रहे हो कितनी तेज है दादी। बाकी टुकड़े जो बच गया, दिया नहीं, मतलब कि खुद भी खा सकती थी वैसे, बाकी उन्होंने संभाल के रख दिया। कोई फिर बाद में उनको और चाहिए होगा, किसी और को चाहिए होगा कि हाँ और खाना है, तो बाद में खा सकता है। तो हमारे को जितना खाना चाहिए उतना हमारे ले सकते हैं। बाकी तो दादी तो देख रहे हो कितनी स्मार्ट है दादी। चलो ठीक है, आगे बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का हमारे को उत्तर देना है। तो रवि को, ठीक है, रवि को मिली चक्की, ठीक है, मिली पट्टी, ठीक है, चिक्की, चिक्की के टुकड़े को भिन्न के रूप में हमारे को व्यक्त करना है। भिन्न के रूप में हमारे को क्या करना है, व्यक्त करना है। भिन्न के रूप में पता क्या होता है, सुनो मैं बताता हूँ भिन्न के रूप में कैसे। रवि को मिला कितना, चिक्की कितना मिला आपको, 2 मिला है, ठीक है। अब आपको पूरा एक गुड़ की पट्टी थी मेरी आयतकार की, कितने, पहले तो उसको देखो भिन्न के रूप में बदलने के लिए हमारे को क्या चाहिए होता है, हमारे को 2 चीज चाहिए होता है। पहले तो एक हमारे को अंश चाहिए होता है, भिन्न बनाने के लिए हमारे को क्या चाहिए, एक अंश चाहिए होता है, एक हमारे को हर चाहिए होता है, ठीक है। तो अंश हमारे को मतलब कि देखो जितना हमारे को चक्की में मतलब कि रवि को जितने चिक्की मिले हैं, चिक्की के टुकड़े मिले हैं, वह आपका क्या, आपका अंश है, क्या आपका अंश है। तो कितने चक्की मिले, 2। अब हर की बात करते हैं, हर आपको उसे कहते हैं किसी भी आकृति को हम जितने टुकड़े में बांट देते हैं, किसी भी, जैसे कि हमारा ये आयताकार हमारा आकृति है, ये वाला पूरा, इसको हमने कितने टुकड़े में बांट दिया, हमने 12 टुकड़े में बांटा। तो हर आपका टोटल जो आपका जितने टुकड़े में हम बांट देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो आपका क्या निकल के आया, इसका हर निकल के आपका 2/12 इसके हर निकल के आया। क्या निकल के आपका इसका भिन्न क्या निकल के आया, 2/12 निकल के आया। नेक्स्ट देखो, अंजू को मिली चिक्की के टुकड़े को भिन्न के रूप में व्यक्त करो, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर मुझे कमेंट्स करना, इसका आंसर सभी के सभी मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट देखो, हमारा रवि और प्रिया द्वारा प्राप्त चिक्की के टुकड़े को भिन्नों का योग ज्ञात करो। भिन्न का योग ज्ञात करना है हमारे को। तो रवि का मतलब कि भिन्न को जोड़ना है। अब जो हमारे को अलग अलग हम क्या करेंगे, अलग रवि का अलग भिन्न निकाल लेंगे, प्रिया का अलग भिन्न निकाल लेंगे, ठीक है, दोनों का अलग निकाल लेंगे, फिर दोनों के भिन्न को जोड़ देंगे, बस इतना हमारे को क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो रवि का कितना निकल के आया था, हमारा 2/12 निकल के आया था, ठीक है। उसको मुझे जोड़ना है प्रिया का, कितना मिला था, प्रिया को 3 मिला था, और आपका टोटल कितने आएंगे, 12 है, ठीक है। आप लोग देख रहे होंगे कि आपका अब यहाँ पर आपका देखो, तो रवि का भिन्न कितना था, 2/12 था, और प्रिया का भिन्न कितना, 3/12 है। आप लोगों को दिख रहा होगा कि जब कभी भी, एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी आपका ना नीचे वाला हर दोनों क्या क्या हो, बराबर हो, तो नीचे में बराबर में क्या करना, जो अगला भिन्न आपका आएगा, उसका भी जो हर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। जब आपका बराबर रहे ना, दोनों आपके हर बराबर है, तो नीचे वाला जो हर रहता है वह भी आपका क्या रहेगा, बराबर ही रहेगा।
और ऊपर वाली संख्या जो रहेगा आपका क्या रहेगा, जो भी चीज प्लस में रहेगा प्लस हो जाएगा, अगर माइनस में रहेगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाली संख्या क्या आएगा, दोनों दोनों बीच में क्या प्लस का है, तो ये दोनों दोनों संख्या क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मान चलो प्लस की जगह पर माइनस होता तो ये दोनों संख्या क्या हो जाती, माइनस हो जाता। तो आप दो में से तीन को घटाओगे। ठीक है, अब तो यहाँ पे हमारे को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे किस में से, तीन में से मेरा दो जाएगा, मेरा कितना बचेगा, मेरा एक बचेगा, वो भी प्लस का बचेगा, माइनस का बचेगा, माइनस का बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या, देखो माइनस से पहले क्या है, संख्या हमारा तीन है, और संख्या संख्या तीन हमारा क्या है, बड़ा है, तो इसलिए हमारा साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो इसे पर छोड़ो, ये तो हमारे को माइनस तो है नहीं, प्लस का था, तो इसलिए मेरा कितना आ गया, पांच आ गया। तो मेरा भिन्न क्या निकल के आया, भिन्न का योग। ठीक है, भिन्नों का योग ज्ञात करना था हमारे को, तो पांच बटे भिन्न मेरा निकल के आया। नेक्स्ट वाला जो हमारा था डिब्बे में, नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन आएगा मुझे बताना है, इसका क्वेश्चन करना, इस वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे सबके सब कमेंट्स करना। ठीक है, चलो, तो ये हमारे 16 क्वेश्चन तक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारा एक लास्ट का क्वेश्चन बच गया था, उसको हम कंप्लीट करते हैं। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा क्वेश्चन बच गया था, फटाफट से कमेंट्स करके बताना मुझे जरा, कमेंट से में बताना फटाफट से, कौन सा क्वेश्चन बच गया था आपका, ये रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बच गया था, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बच गया था। चलो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बच गया था, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। संख्या 9, क्वेश्चन संख्या 9, अपसक सीमा का योग बनाने के लिए, अपसक सीमा योग, ठीक है, अपसक सीमा योग, सीमा योग समझे बात को, सीमा मतलब समझते हैं बाउंड्री, क्या बनाते हैं, बाउंड्री। तो ये इसका सीमा, लास्ट लास्ट संख्या जो आपका आएगा ये, तो ये आपका क्या है, कोने कोने वाला क्या आपका बाउंड्री योग। तो सीमा योग कितना दिया गया, माइनस का 4 है। ठीक है, तो के लिए ग्रिड को, ठीक है, ग्रिड को मतलब कि ये जो हमारा ये जो छोड़ा, ये उसको ना इस प्रकार ये जो बनाया गया है, ये जो आकृति है इस प्रकार से बनाया गया है, जिसको ग्रिड कहते हैं। धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांकों का योग का, पूर्णांकों का उपयोग कर पूर्ण कीजिए। मतलब कि यहाँ पर जो आपको जगह छोड़ा गया है, ये आपका आयतकार का, आपका आयतकार का क्या आएगा, आयत के आकार का क्या आपकी संरचना है। यहाँ पर आपका ना सिर्फ और सिर्फ ये जगह छोड़ दिया गया, ये व्हाइट है ना, इसको इस वाली जगह छोड़ दिया गया है। बाकी सब में हमारे को बोला जा रहा है कि हमारे को धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है, सभी के सभी, सभी नेगेटिव संख्या, सभी नकारात्मक संख्या, सभी धनात्मक संख्या, सभी होते हैं। ठीक है, पूर्णांक का मतलब ये होता है। और वहां पर मुझे हमारे को दिया भी गया है कि हमारे को पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर दोनों हमारे को लेना है। तो हमारे को क्या करना है, हमारे को ऐसी संख्या से, हमारे को यहाँ पर जो खाली स्थान है, यहाँ सब पे मुझे ऐसी संख्या लेना आएगा, प्लस का माइनस का जो भी, ठीक है, जिससे कि मेरा सीमा योग क्या निकल के आना चाहिए, मेरा सीमा का योग मेरा माइनस का 4 निकल के आना चाहिए। क्या निकल के आना चाहिए, सीमा योग मेरा माइनस का 4 का निकल के आना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, इसको मैं समझाता हूँ, एक सेकंड रुक जाना। बाकी सबका आंसर मैंने लिख रखा है, सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ ले लेना, टेलीग्राम ग्रुप, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ठीक, तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, देखो, तो हमारे को मैं क्या, हमारे को ये करना पड़ेगा, धनात्मक संख्या के अंदर हम क्या लेंगे, धनात्मक संख्या हम लेंगे एक दो तीन। हम धनात्मक संख्या कौन कौन से लेंगे, हमारा एक दो तीन लेंगे। धनात्मक संख्या मैंने क्या लिखा, एक संख्या यहाँ लिख लिया, एक संख्या मैंने ये इसलिए लिख लिया। एक सेकंड रुक जाना। ठीक है, तो मैंने धनात्मक संख्या में मैं कितना ले रहा हूं, मैं एक दो तीन ले रहा हूं। ऋणात्मक संख्या मैं क्या ले रहा हूं, अपने हिसाब से लेंगे, ये जो संख्या हमारे को लेना है, धनात्मक धनात्मक संख्या अपने हिसाब से लेना है। ठीक है, अभी समझाता हूं बस। धनात्मक संख्या हमारे को लेना है, एक दो तीन ले लिया मैंने, ऋणात्मक संख्या मैंने क्या लिया, माइनस का एक लिया, माइनस का दो लिया, और माइनस का मैंने छह लिया। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है कि सभी का योग करके, अब हमारे को क्या करना है, सभी को जोड़ना है, जो हमने संख्या लिया है इसको सभी का ये जोड़ना है, उसको हमारे को किसके बराबर में कर देना है, माइनस से 4 के बराबर में कर देना है। हमारे को वह संख्या लेना है का, ठीक है, उन संख्या को चुनना है जो क्या होना चाहिए, हमारा ये माइनस 4 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बेसिकली ये बोला जा रहा है कि क्वेश्चन में हमारे को ऐसी संख्या लेना है, धनात्मक नेगेटिव पॉजिटिव संख्या वह लेना है जिसके सभी का योग करने पे हमारे माइनस से 4 के ही बराबर होना चाहिए। तो इसलिए मैंने एक दो तीन और एक दो, माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का 6 मैंने लिया है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि इस तीन का योग कर लो, कितना आएगा, एक और दो तीन, तीन और तीन छह आ गया। ठीक है, तीन तीन आपका छह आ गया। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिया गया है वैसे आपको समझाऊंगा। ठीक है, आगे देखो, माइनस का हमारे को इसमें क्या माइनस करना पड़ेगा, माइनस का एक करना पड़ेगा, माइनस का दो करना पड़ेगा, माइनस का 6 हमारे को माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमारे को माइनस का 4 हमारा माइनस में आएगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि एक सेकंड हो जाना, एक से एक खत्म, दो से दो खत्म, तीन है, छह से खत्म, सात पांच से आ गया। अगर मैं इस प्रकार से करता तो मैं माइनस का तीन, एक और संख्या लेना ही पड़ेगा इसमें। एक सेकंड रुक जाना।
चलो करते हैं। ये देखो, हमारे को बेसिकली यहाँ पे ये करना है कि अगर हम ऐसे लेते हैं, चार, अगर एक संख्या मुझे तम एक संख्या ये यहाँ से ले लो ना, एक संख्या तीन ले लो, ठीक है। अब देखो मैंने जो से एक चीज सुना, तो मैंने क्या करा है ना, यहाँ पर हमारे को ना एक चीज थोड़ा सा गलती है कि यहाँ पर ना -2 की जगह पर -3 ले लो, -2 की जगह पर क्या ले लो, -3 ले लो, ठीक है। तो -3 मैंने ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, हमने इसको जोड़ा था, हमारे कितने के तीनों संख्या को हमने जोड़ा था, मतलब कि हमारे को ना अब संख्या सारी संख्या को करने जोड़ लेना है। जिस प्रकार से मैंने इस यहाँ पर ये 7 हटा देना, 7 नहीं है यहाँ पर, इसको हटा देना। सभी संख्या को हमारे को जोड़ना है, तो हमने इसको पहले जोड़ लिया, तो मेरे कितना निकल गया, 6 निकल के आया। अब मैं इसको इस वाली संख्या को जोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पर 3 लगा लो, ठीक है। अब आगे देखो, 6 यहाँ पे, एक बार 6 यहाँ पर प्लस में, एक बार 6 यहाँ पर क्या है माइनस में, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, दोनों कट गए। बचा क्या हमारा यहाँ पर, माइनस का 1 है, माइनस का 3 है, तो माइनस माइनस क्या होता है मेरा, प्लस हो जाता है। तो माइनस में के माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दोनों संख्या जुड़ जाएगा, 4 हो गया। साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, तो हमारा -4 बराबर में क्या होगा, माइनस का 4 हो गया। तो हमारे को इस प्रकार से संख्या लेनी थी, हमारे को 6 संख्या, बीच वाली संख्या को हमारे को छोड़ देना था, इस वाली संख्या को छोड़ करके हमारे को ऐसी संख्या लेनी थी जो हमारा -4 के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो ये धनात्मक संख्या मैंने ये 1 2 3 लिया है, ऋणात्मक संख्या मैंने -1 -3 -6 लिया है, जिसको मेरे सभी को जोड़ने पे मैं -4 मेरे बराबर हो गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था, और इतना आसान को इजी क्वेश्चन था, बस ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, मुश्किल था ही नहीं, बस इजी था, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमारे सारे सारे क्वेश्चन हमने 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। और हमारा चैट नंबर संख्या हमारा 3 कंप्लीट हो जाता है। आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को हर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी हो, तो कमेंट्स कर देना, आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और आपसे स्टूडेंट के लिए मैं 3 क्वेश्चन पेपर से इसके अलावा 3 क्वेश्चन पेपर मैंने बना दिया है। अगर आपसे स्टूडेंट को 60 में से 60 मार्क्स चाहिए, ठीक है, 60 में से 60 मार्क्स चाहिए, प्लस में बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, मैथमेटिक्स आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो हमारे 30 के अलावा 3 वीडियो मैंने बना रखा है, तीनों इतने वीडियो को देख लेना, आपके 100% आपको मैथ मैथ के अंदर में 60 में से 60 तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, 60 में से 60 मार्क्स तो आपके आएंगे ही आएंगे, मैथ में 60 में से 60 मार्क्स आएंगे ही आएंगे, प्लस में आपका मैथ्स जो आपका ना वह भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, क्या है, मैथ भी आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बरसाते क्या करना पड़ेगा, सार मेरे चार चार वीडियो को देख लेना, चारों चार वीडियो को, ज्यादा लंबी चौड़ी वीडियो नहीं है बस, ठीक है, ज्यादा लंबी चौड़ी मेरी वीडियो है ही नहीं, 4 वीडियो आएगा, मैंने 4 वीडियो लगभग लगभग बनाया है। एक वीडियो मान के चलो मेरा 40 मिनट का है, एक वीडियो मेरा कितना 40 मिनट का, 4 वीडियो कितने मिनट का हो गया मेरा, 4 चौके 20, 1 घंटा, 4 चौके 16, तो लगभग लगभग मान के चलो मेरे कितने निकल के आ जाएगा, 2 घंटे के, 120 60, 2.5 घंटे का मेरा टोटल वीडियो होगा, 4 वीडियो बस 2.5 घंटे। अपन ने क्या करा, साल भर कुछ नहीं पढ़ा, अपन ने क्या करा, साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ जिंदगी के सिर्फ और सिर्फ एक दिन के 2.5 घंटे दे दो भाई, क्या करोगे, एक दिन के 2.5 घंटे दे दो, बस अपने 60 में से 60 मार्क्स अचीव तो कर ही लो, प्लस में अपने मैथमेटिक्स को भी स्ट्रॉन्ग कर लो। इसलिए आपसे स्टूडेंट हमारे चार चार वीडियो को देख लेना। तो बस आज की इस क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। आपसे स्टूडेंट का ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो, हर एक कंसेप्ट आपको समझ में आया हो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी मिल गई हो, कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, हर एक कंसेप्ट आपको मैंने बहुत बढ़िया तरीके से समझाया है, तो इस वाली वीडियो पे एक लाइक तो बनता ही है, लाइक ठोकर मुझे नहीं पता, लाइक तो चाहिए ही, ठीक है। और चैनल पे आपसे स्टूडेंट नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना। क्लास 6 के अंदर आपसे स्टूडेंट को मैं क्या होते हैं 6th का साइंस भी आपको मैं पढ़ाता हूँ, साइंस जो आपका सब्जेक्ट है वह भी आपको पढ़ाता हूँ, उसके क्वेश्चन पेपर का भी मैंने वीडियो बना रहा हूँ मैं, और जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को ऑन पे सेट कर लेना। वीडियो पे कमेंट एक रेड आर्ट कमेंट कर देना, को कितना मेहनत किया, तो एक रेड आर्ट तो बनता ही बनता है। और तीसरी बात चौथी बात यह है कि इस वाली वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, ताकि आपके सहपाठी आपके दोस्त का उसका भी भला हो, उसकी भी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाए। आप लोग देखते होंगे आपके सर्कल में मैथमेटिक्स क्या होता है, आपका वीक रहता है, आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो हमारी मेरी वीडियो को देखो, ठीक है, जिसके किसी के भी वीडियो देखो जिससे कि आपका मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाए, बस ठीक है। तो चलो आज की इस क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, और लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपसे स्टूडेंट ने हमारी वीडियो को शुरू से एंड तक देखा उसके लिए दिल से धन्यवाद। इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहो, और आपसे स्टूडेंट को मैं आपका हेल्प करता रहूंगा आपके एग्जाम के अंदर में नहीं, मैं आपके लाइफ के अंदर हेल्प करते रहूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद जय भारत।